फिल्म की शुरुआत में हमें स्किन वॉकर्स के बारे में बताया जाता है, जो एक खास प्रजाति के वेयरवुल्फ होते हैं, जिनकी दो ग्रुप है। एक ग्रुप के वेयरवुल्फ अपनी शक्ति को श्राप मानते हैं, तो दूसरे ग्रुप के लोग उसे वरदान। साथ ही ये भी भविष्यवाणी की गई है कि अगर एक हाफ ब्रीड बच्चा जिसके माता या पिता वेयरवुल्फ हो और वो 13 साल तक जीवित रह जाए, तो वो सारे वेयरवुल्फ का खात्मा कर सकता है। लेकिन वरदान मानने वाले लोग उस बच्चे को मारना चाहते हैं, तो वहीं श्राप समझने वाले वेयरवुल्फ उस बच्चे की रक्षा करते हैं ताकि वो उनका श्राप खत्म कर सके। अब हम एक अच्छे वेयरवुल्फ को देखते हैं जो जंगल में बुरे वेयरवुल्फ से बचकर भाग रहा होता है, जहां उन बुरे वेयरवुल्फ ने अच्छे वेयरवुल्फ के कई साथियों को मार दिया था। और अब वो उसके पीछे इसलिए पड़े क्योंकि उसके पास एक नक्शा है जिसमें उन जगह पर निशान लगाया गया है जहां उस बच्चे के होने की संभावना है। लेकिन दुर्भाग्य से वो सभी उसे पकड़ लेते और उसे नक्शा लेकर उसे मार देते। दूसरी तरफ हम कुछ अच्छे वेयरवुल्फ को देखते हैं जो रात होने से पहले खुद को अजीब पत्ते से बांध लेते हैं ताकि जब वो वेयरवुल्फ बने तो उस पत्ते से बाहर ना आ सके, जिससे वो किसी इंसान की हत्या नहीं कर पाएंगे। पर तभी वहाँ बुरे वेयरवुल्फ आ जाते हैं, जिनका लीडर कैलेब एक अच्छे वेयरवुल्फ को पकड़कर धमकाता है कि बताओ मुझे वो बच्चा कहाँ है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तब वो उसके सामने उसके पति को मार देता है। तभी कैलेब और बाकियों को टीवी में चलती हुई एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें वो ही बच्चा था, लेकिन उसमें उसकी शक्ल नहीं दिखती। तब कैलेब को उस वीडियो में एक जगह उस इलाके का नाम लिखा मिल जाता है जहाँ की वो वीडियो है, इसलिए वो सभी तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हम टिम नाम के बच्चे को देखते हैं जिसे दौरा पड़ने लगता है। उसकी माँ रेचल उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं संभलता। तब वहाँ उसके पिता के दोस्त विल आकर उसे शांत करते हैं। दरअसल टिम वही भविष्य होने वाला बच्चा है, लेकिन इसके बारे में ना ही उसे और ना ही रेचल को पता है। साथ ही टिम के पिता उसके साथ नहीं है क्योंकि एक बार उसके घर में वेयरवुल्फ का हमला हुआ था जिसमें वेयरवुल्फ उन्हें अपने साथ ले गए थे। तब से उन्हें लगता है कि वो मर चुके हैं, इसलिए रेचल अपने पति के भाई जोनस और उसके परिवार के साथ रहती है, जो सभी टिम को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी हर खतरे से रक्षा भी करते हैं। अब कुछ समय बाद कैलेब और उसके सारे साथी उस इलाके में पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर उस इलाके में रहने वाले सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं। तब कैलेब का बाज उड़ते हुए टीम और उसकी दादी के सामने आ गुजरता है, जिसे देखकर कैलेब समझ जाता है कि टीम ही वो भविष्यवाणी वाला बच्चा है, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर उसकी दादी टीम को वहाँ से भेजकर कैलेब के ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है और अब देखते ही देखते पूरे इलाके के लोग कैलेब और उसके साथियों पर फायरिंग करने लगते हैं। जवाब में कैलेब और उसके साथी भी फायरिंग करते हैं। वहीं इधर जोनास एक ट्रक लाकर उसमें अपने पूरे परिवार को सवार कर लेता है, पर जब वो अपनी माँ को ट्रक में सवार करने वाला होता है कि तब कैलेब और उसके साथी सभी पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें उसकी माँ घायल होकर नीचे गिर जाती है। इसलिए वो बाकियों को वहाँ से जाने का कहकर सामने बने गैस स्टेशन को शूट करके विस्फोट कर देती है, जिस वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और तब तक जोनास और बाकी ट्रक के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ सफर के दौरान जोनास रेचल और टिम को अपनी और अपने पूरे परिवार की सच्चाई बता देता है कि हम सभी अच्छे वेयरवुल्फ हैं जो टीम की रक्षा करते हैं ताकि वो ये श्राप खत्म कर सके। वहीं इधर दादी कैलेब से लड़ने जाती है, लेकिन वो उसे शूट करके मार देता है। अब रात को जोनास और बाकी वेयरवुल्फ बनने वाले होते हैं, इसलिए सभी खुद को पत्ते से बांध लेते हैं ताकि वो किसी को भी खतरे में ना डाले। वहीं वे ट्रक चला रहे होते हैं क्योंकि वो वेयरवुल्फ नहीं है। दूसरी तरफ कैलेब और उसके साथियों को रात हो जाने के कारण खून पीने की इच्छा होने लगती है, इसलिए सभी एक क्लब के अंदर आते हैं और वहाँ के सारे लोगों को मारकर उनका खून पी जाते हैं। अब सुबह होते ही टीम को फिर से दौरा पड़ने लगता है, इसलिए सभी तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहां जोनास और उसका परिवार हॉस्पिटल में चारों तरफ निगरानी रखे होते हैं ताकि यहाँ कैलेब और उसके साथी आकर टीम को नुकसान ना पहुंचा सके। पर कुछ समय बाद कैलेब की साथी सोनिया मरीज बनकर हॉस्पिटल में आ जाती है और अब जैसे ही नर्स उसे चेक करने आती, सोनिया उसे ही मारकर उसके कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद वो टीम के वार्ड में आती है और रेचल पर हमला करके टीम को मारने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ डेरेक नाम का अच्छा वेयरवुल्फ आकर सोनिया पर हमला कर देता है और फिर तुरंत टीम और रेचल को लेकर बाहर आता है, जहां जोनास और बाकी मिलकर कैलेब और उसके साथियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से डेरेक को गोली लग जाती है, पर जैसे तैसे वो उन दोनों को हॉस्पिटल से बाहर लाकर ही अपना दम तोड़ता है। अब जैसे ही सभी वहाँ से जाने वाले होते हैं कि कैलेब जोनास की बेटी कैट को पकड़ लेता है और जोनास को धमकाते हुए कहता है कि टीम को हमारे हवाले कर दो वरना मैं कैट को मार दूंगा। तब जोनास उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी के बदले अपने बेटे को मांग रहे हो, जो सुनकर कैलेब और बाकी हैरान हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि कैलेब जोनास का भाई है, पर टीम के जन्म लेने से पहले ही कैलेब को वेयरवुल्फ अपने साथ ले गए थे। वहीं कैलेब ने पहली बार अपने बेटे को देखा है, लेकिन तब भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन बुरे वेयरवुल्फ ने उसे भी अपनी तरह बना दिया है। तभी वहाँ पुलिस वाले आने लगते हैं, इसलिए जोनास और बाकी को कैट के बिना ही वहाँ से जाना पड़ता है। अब अगले सीन में कैलेब और बाकी कैट से जोनास की छुपने की जगह पूछते हैं और ना बताने पर वो
वो उसे मारने की धमकी भी देते, लेकिन तब भी वो उन्हें कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ कैट का बॉयफ्रेंड एडम उसकी जाने से काफी ज्यादा दुखी होता है, इसलिए वो जोनास से कहता है कि मैं कैट को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन जोनास उसे मना कर देता है क्योंकि उसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है। पर अगले ही दिन एडम सभी से छुपकर कैट को बचाने चला जाता है, जहाँ एक जगह उसे कैट दिखाई देती है जिसे क्रॉस के ऊपर टॉर्चर करके बांध दिया गया था, इसलिए एडम उसे बचाकर तुरंत जोनास के पास आता है, जिसे देखकर जोनास एडम को एक थप्पड़ मारते हुए सवाल करता है कि आखिर तुमने कैट को यहाँ क्यों लाया, इसे जीवित छोड़ना उनकी कोई चाल है हम तक पहुँचने की, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए वो सभी तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि आज रात 12 बजे टीम 13 साल का हो जाएगा और आज ही पूरे चांद वाली रात है जब टीम भविष्यवाणी वाला इंसान बनेगा। अब आगे बढ़ते हुए कैट को फिर से दौरा पड़ने लगता है, इसलिए विल उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शांत होने की बजाय उस पर हमला करके उसे ही मार देती है, जो देखकर सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर कैट को हो क्या गया। तब उन्हें समझ आता है कि कैट अब पहले जैसे नहीं रही। टीम को खत्म करने के लिए कैलेब और उसके साथियों ने कैट को अपने जैसा बना दिया है, इसलिए मजबूरन जोनास एडम से कहता है कि कैट को शूट कर दो, लेकिन उसे शूट करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। तब मौके का फायदा उठाकर कैट एडम को भी मार देती है, जिसके बाद वो टीम को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, पर समय रहते जोनास खुद को पट्टे से छुड़ा लेता है और विल की गन लेकर कैट को शूट करके मार देता है। पर तभी ट्रक के सामने कैलेब का बांझ आ जाता है, जिससे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आप कैलेब और उसके साथी ट्रक के पास आते हैं, लेकिन जोनास और बाकी वहाँ नहीं होते। वहीं टीम रेचल और जोनास दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हुए एक पुरानी फैक्ट्री में आ पहुंचते हैं, जहाँ जोनास रेचल से कहता है कि कुछ ही समय में रात हो जाएगी और मेरे पास मेरा पट्टा भी नहीं है, जिससे वेयरवुल्फ बनने के बाद मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं रहेगा, और ऐसे हालत में अगर मैं तुम पर या फिर टीम पर हमला करने की कोशिश करूँ तो तुरंत मुझे मार देना। जो सुनकर टीम उदास हो जाता है। तब जोनास उसे जन्मदिन के उपहार के तौर पर अपना लॉकेट देता है, जो हमेशा उसकी रक्षा करता था, जिसके बाद वो उन दोनों को कैलेब और उसके साथियों से बचाने के लिए एक पिंजरे में बंद कर देता है। अब कुछ समय बाद उस फैक्ट्री के अंदर कैलेब और उसके साथी आकर टीम को ढूंढने लगते हैं। तभी जोनास एक वेयरवुल्फ को जाल में फंसाकर उसे मार देता है, जिसकी बाद सिर्फ कैलेब और सोनिया ही बचे। तब टीम का धक्का लगकर कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसकी शोर सोनिया सुन लेती है, इसलिए वो तुरंत पिंजरे की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं जोनास कैलेब के पास आता है, जहाँ उन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर सोनिया उस पिंजरे को तोड़कर सीधे अंदर आ जाती है और रेचल से लड़ना शुरू कर देती है। तब टीम रेचल की गन लेकर उसे शूट कर देता है, जिसके बाद रेचल खुद भी कई बार सोनिया को शूट करती है, जिससे अब जाकर वो मारी जाती है, जो देखकर कैलेब गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो जोनास पर जोरदार हमला करके टीम को मारने उसके पास आता है, जहाँ रेचल उसे ऐसा करने से मना भी करती है क्योंकि ये उसका ही बेटा है, लेकिन वो नहीं सुनता और रेचल पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो जैसे टीम को मारने वाला होता है, जोनास वहाँ आकर फिर से उससे लड़ने लगता है। अब इन दोनों की लड़ाई में जोनास कैलेब पर भारी पड़ जाता है, लेकिन जब उसकी नजर टीम पर पड़ती है तो उसका खुद पर से नियंत्रण हटने लगता है, जिस वजह से वो टीम पर भी हमला करने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन सही समय पर रेचल उसे शूट करके मार देती है, पर इससे उसकी मुसीबत कम नहीं होती, क्योंकि अब कैलेब उठकर टीम को मारने उसके पास आता है, और अब जैसे ही रेचल उसे रोकने जाती है वो उस पर भी हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिसकी बाद कैलेब टीम पर हमला करके उसका खून पीने लगता है। लेकिन अब 12 बज चुके थे और चांद भी पूरा हो चुका था, इसलिए अब कैलेब को अजीब सा महसूस होने लगता है। तब रेचल उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है, जहाँ अब कैलेब की टीम का खून पीने के कारण वो वेयरवुल्फ से एक साधारण इंसान में बदल जाता है, जो देखकर रेचल और टीम एकदम खुश हो जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम टीम को देखते हैं, जिसकी भविष्यवाणी वाला इंसान बनने के बाद रेचल और कैलेब उसका खून सिरेंज में डाल रहे होते हैं, क्योंकि उसका खून अब ऐसा बन चुका है कि अगर उसके खून की कुछ बूंदे किसी भी वेयरवुल्फ के अंदर डाल दी जाए तो वो एक साधारण इंसान में बदल जाएगा। इसलिए अब कैलेब और रेचल वेयरवुल्फ हंटर बनकर सारे वेयरवुल्फ को इंसान बनाने के काम पर लग जाते हैं, और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।